हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निधि सिंह, निधि टीचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल से आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आपके लिए हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है जेंडर। इस एक अकेले छोटे से टॉपिक से आप 1 नंबर इजिली गेन कर सकते हैं। कभी कभी 1 से 2 नंबर भी पूछ लिया जाता है। चैप्टर में कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको समझाऊंगी और समझ में ना आए। आप पूरी वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक समझाने के बाद इससे ही रिलेटेड हम आपको कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर देंगे ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम जानेंगे ये जेंडर होता क्या है। तो जेंडर की जो हिंदी होती है वो लिंग होती है। ये जब आपके पेपर में इनसे क्वेश्चन आएगा तो आप हिंदी का पोर्शन ना देख करके आप इंग्लिश का देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश में भी सेक्स को भी लिंग कहते हैं और जेंडर को भी क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में दोनों डिफरेंस है, लेकिन हिंदी में दोनों का मतलब एक ही होता है। अब हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि ये सेक्स और जेंडर के बारे में। तो सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है ये? जैविक अवधारणा है। जैविक अवधारणा है। कौन है? सेक्स। सेक्स और जेंडर क्या है? एक सोशल कॉन्सेप्ट है, सामाजिक अवधारणा है। क्या है? सामाजिक अवधारणा है। अवधारणा है, लेकिन दोनों का मतलब जब हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी वाले पोर्शन में, तो एक ही होता है, लिंग। इसके लिए आप पहले इंग्लिश का पोर्शन देख के तब हिंदी का देखिएगा। जैविक अवधारणा क्या? हमारे बायोलॉजिकल मतलब जो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर है, मेल और फीमेल जो हम बने हैं, ये क्या है? ये हमारी जैविक अवधारणा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई लड़का है या लड़की है, वो हमें ईश्वर द्वारा, प्रकृति द्वारा मिला है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेक्स क्या है? एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, मेल और फीमेल के जो शरीर का स्ट्रक्चर है। वही जब हम जेंडर के बारे में जानते हैं, तो जेंडर क्या है? एक सोशल कॉन्सेप्ट है, समाज द्वारा बनाया गया है। जैसे समाज ने ये बनाया कि लड़कियां शाम होने के बाद बाहर नहीं जा सकती, लड़कियां घर के काम नहीं, लड़कियां घर के काम करेंगी, बाहर के काम नहीं कर सकती, लड़कियां ये नहीं कर सकती, लड़कियां वो नहीं कर सकती। यदि लड़की है तो वो गुड्डे से खेलेगी, यदि लड़का है तो वो कार से खेलेगा। ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा है। ये किसने बनाया? तो ये समाज ने, सोसाइटी ने बनाया। तो ये क्या हुआ? जेंडर। जेंडर एक समाज द्वारा, सोसाइटी द्वारा बनाया गया। इसके लिए इसे क्या कहा जाता है? इसे सोशल कॉन्सेप्ट कहा जाता है। वही सेक्स क्या है? बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो हमें ईश्वर द्वारा मिला है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये तो इन दोनों में डिफरेंस हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको इस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के इस भाग को पढ़ाती हूँ। ये पूरे चैप्टर के ये दोनों पॉइंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब लैंगिक रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता मतलब क्या है? जो चीजें पहले से चली आ रही हो आपके घरों में या आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके पड़ोस में, वही क्या कहलाती है? रूढ़िवादिता। क्या है? रूढ़िवादिता। जैसे आपके घर में फादर होंगे, भाई होंगे आपके, वो बाहर के काम होंगी, आपकी मदर होंगी, आपकी सिस्टर होंगी, भाभी होंगी, वो लोग क्या करती होंगी? सुबह उठ के खाना बनाएंगी, घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा लगाएंगी। ये कहाँ से मिला है? ये हमें हमारे घरों में हमने पहले से ही देखा, हमको किसी ने बताया नहीं, ये हम देखते गए। तो रूढ़िवादिता मतलब जो पहले से चली आ रही हो। लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़कियां घर में सूट सलवार पहनेंगी, लड़के पैंट शर्ट पहनेंगे। ये सब क्या है? ये सब पहले से ही किया जा रहा है। फिर क्या है? जेंडर बायस, पूर्वाग्रह कहते हैं, या हिंदी में कभी कभी पक्षपात भी लिखा जाता है
कि जेंडर बायस पक्षपात, लैंगिक पूर्वाग्रह या पक्षपात भी कहा जाता है। ये क्या होता है? लड़के और लड़कियों में अंतर करना या भेदभाव करना ही क्या कहलाता है? जेंडर बायस कहलाता है। लड़के और लड़कियों में अंतर करना, जैसे कहीं सिंगिंग कंपटीशन हो तो यदि कोई लड़का पहुंच जाए तो वहां से बोला जाए, वहां कोई भी जो टीचर हो वो बोले नहीं नहीं तुम यहाँ मत आओ, यहाँ क्या हो रहा है? सिंगिंग कंपटीशन है, ये लड़कियों का है। तो ये क्या हो गया? मेल और फीमेल में क्या हो गया? भेदभाव करना हो गया, लड़की और लड़कियों में अंतर करना। लड़की या लड़के की तरफ ज्यादा झुकाव होना ही क्या कहलाता है? जेंडर बायस कहलाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह या लैंगिक पक्षपात कह सकते हैं, चाहे लड़के की तरफ हो चाहे लड़कियों की। यदि आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो रहा है, कोई लड़की वहां गई, टीचर ने बोला नहीं नहीं तुम यहाँ नहीं आ सकती, ये स्पोर्ट्स का है, ये लड़कों का खेल है, तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जहां लड़कियां लड़कों से भी आगे चली गई हैं। लोग बोलते हैं लड़कियां मैथ्स में कमजोर होती हैं, बट अभी देखिए बहुत सी ऐसी हैं कि लड़के कमजोर हैं, लड़कियां आगे निकल चुकी हैं। तो ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए, इनसे ही रिलेटेड हमारे पेपर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये चैप्टर पढ़ाने का आपका पूरा क्या रहता है कि मतलब आप जब एक टीचर बन के जाएं स्कूल में तो आप मेल और फीमेल में डिफरेंस ना करें, अंतर ना करें। आप लड़के और लड़कियों को एक समान रखें, दोनों को एक खेल खिलाएं, दोनों के साथ टीचिंग का माहौल एक जैसा रखें, इसलिए ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा दूंगी ताकि आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाए। यदि आप नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपके एग्जाम तक वो सारे कंटेंट लेकर के आऊंगी जो आपके पेपर में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी जनवरी में भी पूछे जाएंगे। तो इन पॉइंट को नोट कर लें और कुछ क्वेश्चन कराती हूँ, उन क्वेश्चन को देख लें कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे। तो फ्रेंड्स अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से ही रिलेटेड। क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक टीचर है वो क्या कर रहा है, जब ही कक्षा में बच्चों से बातचीत कर रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो वो लड़कियों की तुलना में लड़कों से अधिक क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, या बात करने का जो उसके तरीका है वो लड़कों की तरफ झुकाव अधिक है, लड़कियों की तरफ नहीं है। तो पूछ रहा है ये किसका उदाहरण है? इन चारों ही ऑप्शन में से हमें अपना राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए है जेंडर पक्षपात, ऑप्शन बी जेंडर पहचान, ऑप्शन सी जेंडर संबद्धता, ऑप्शन डी जेंडर समरूपता। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, जेंडर पक्षपात, क्योंकि जो जेंडर बायस होता है, जेंडर पक्षपात होता है, उसमें किसी एक की तरफ ही झुकाव ज़्यादा होता है। या तो फीमेल है तो उसका झुकाव फीमेल की तरफ अधिक होगा, यदि वो मेल है तो मेल की तरफ अधिक होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ही है। किसी एक की तरफ झुकाव होना जेंडर बायस कहलाता है, और जो पहले से चली आ धारणा हो वो क्या कहलाता है? जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे डैश दे के बोला है को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चे किस चीज को छोड़कर, इन चारों ही ऑप्शन में से किस चीज को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करता है। मतलब हमें ये बताना है कि इसमें से कोई एक चीज है जहां बच्चों को लिंग भूमिकाओं के बारे में, जेंडर रोल के बारे में नहीं बताया जाता, बाकी तीनों के द्वारा जेंडर रोल के बारे में बताया जाता है। तो हम अपना ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा मीडिया, ऑप्शन बी सामाजिकरण,
ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी ट्यूशन। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि ट्यूशन में ही हमें जेंडर रोल के बारे में नहीं बताया जाता है। सबको एक तरह से शिक्षा दी जाती है, सबको समान शिक्षा दी जाती है। बाकी मीडिया भी कहीं ना कहीं जेंडर रोल के बारे में बताता है। समाज सोसाइटी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है कि तुम लड़की हो इस टाइम तक घर आ जाओ, तुम लड़के हो तुम घूम सकते हो, तुम लड़की हो तुम सूट सलवार पहनोगी, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सोसाइटी द्वारा एक्वायर करनी पड़ती है। ऑप्शन सी जो था संस्कृति, संस्कृति भी हमें जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है। तो हमारा राइट आंसर ट्यूशन ही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन पूछ रहा है मतलब कोई टॉय लेकर के आया, खिलौना लेकर के आया, कपड़े लेकर के आया, घर के सामान को लाया, कुछ व्यवसाय कलर लाए, उनको स्पेसिफिक सेक्स का रूप दे रहा है, तो वो क्या प्रदर्शित करता है। जैसे कोई टॉय है तो लड़कियों के लिए लोग गुड़िया लाते हैं, लड़कों के लिए लोग कार वगैरह लाते हैं। कलर में भी पिंक कलर लोग बोलते लड़कियों का कलर है, नहीं मैं लड़का हूँ मैं नहीं पहनूंगा। तो ये सारी चीज़ें यदि कोई करता है तो वो क्या प्रदर्शित करना चाहता है, वो क्या बताना चाहता है, यही हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ये है विकसित जेंडर पहचान, ऑप्शन बी जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन सी जेंडर सिद्धांत, ऑप्शन डी जेंडर प्रासंगिकता। फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा जेंडर रूढ़िबद्धता होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डैश डैश दे के पूछा है के अलावा निम्नलिखित श्रेणियां जेंडर को प्रभावित करती हैं। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए गया है, इसमें से कोई एक चीज को छोड़ के बाकी सारी चीजें जेंडर को प्रभावित करती हैं, लेकिन कोई एक चीज ऐसी है जो जेंडर को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन ए निर्जातीयता, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी अभिक्षमता, ऑप्शन डी भाषा। फ्रेंड्स राइट आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन सी है। अभिक्षमता जो होती है सबके अंदर अलग अलग होती है, वो हमें जेंडर को प्रभावित नहीं करती है। किसी की अभिक्षमता अधिक होती है, किसी की कम होती है। अभिक्षमता को ही इंग्लिश में एप्टीट्यूड कहते हैं। जिसके अंदर जिस हिसाब से विकसित होगा उसके अंदर वैसा होगा, तो ये किसी जेंडर को तो प्रभावित ही नहीं कर सकती है। आई थिंक जितना समझाना चाही हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपके एग्ज़ाम तक हम वो सारे कंटेंट आपको दे सकें जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, जिन्हें आप पढ़ के अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।